तो कल की फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर देखने के बाद जो कि मुझे पसंद आया था, मैंने अप्रिशिएट भी किया था, बट साथ में मैंने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि मुझे उससे थोड़ी बहुत और एक्सपेक्टेशंस थी जिसपे वो कंप्लीटली डिलीवर नहीं कर पाया है। लेकिन वहीं अगर मैं सेकंड ट्रेलर की बात करूं तो ये लिटरली बवाल है। फिल्म से हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उसको उसने बिल्कुल स्काई रॉकेट कर दिया है। तो ये वीडियो ट्रेलर का रिव्यू तो हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉपर ब्रेकडाउन होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं फिल्म की आपको बेसिक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं और कौन सी वो हिडन डिटेल्स है जो कि मेकर्स हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आप फाइनल या फिर रिलीज ट्रेलर के साथ इस फिल्म की बेसिक स्टोरी तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि काशी एक धरती पे आखिरी जगह है जहां पे लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहते हैं, जो कि अमीर लोग हैं और वो गरीबों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, और वही लोग एक प्रोजेक्ट के चला रहे हैं जहां पे कई सारी लड़कियों को बुलाया जाता है और उनके अंदर एक बच्चे को इम्प्लांट कर दिया जाता है। यहीं से दीपिका का सुमति कैरेक्टर भाग निकलता है और वो नीचे आके अश्वत्थामा से मिलती है, जहां पे अश्वत्थामा उसको ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को उसकी बाउंटी मिलती है, वो 1000 यूनिट्स के लालच में उसको किडनैप करने आता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से हो जाती है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा फाइट सीक्वेंस होता है और मेरे हिसाब से वही फिल्म का इंटरवल ब्लॉक होगा। जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि भैरवा वो फाइट हार जाएगा और इस चीज को वो अपनी ईगो पे ले लेगा और अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स के लोगों के सामने ये चैलेंज लेगा कि फाइनली वही सुमति को उन लोगों के पास वापस लेके आएगा। इसके बाद अश्वत्थामा सुमति को और जितनी भी रिबेल आर्मी है उन सभी को लेकर शंभाला निकल जाएंगे, जहां पे दीपिका का वेलकम किया जाएगा और इसके बाद अल्टीमेटली एक फाइनल बैटल होगी जो कि रिबेल और रेडर्स के बीच में होगी। यही इस फिल्म का एक अल्टीमेट क्लाइमैक्स होगा, जहां आई एम श्योर एक क्लिफ हैंगर पे इस फिल्म को खत्म कर दिया जाएगा एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। तो देखो, ये तो हो गई फिल्म की बेसिक स्टोरी जो कि मैंने आपको बता दी, लेकिन अब मैं अगर इसका सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला सीन जो दिखाया गया है वहां पे अश्वत्थामा अपने हाथों पे किसी का पैर रख रहे हैं और इनिशियली ट्रेलर 1 को देख के ऐसी स्पेकुलेशंस थी कि वो पैर कल्कि का होने वाला है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पैर भैरवा का होगा, लेकिन अब इस ट्रेलर को देख के ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वो पैर एक्चुअली में दीपिका के कैरेक्टर यानी सुमति का है और ये सीन वहां पे टेक प्लेस करने वाला है जब फाइनली उनको शंबाला में वेलकम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि सुमति और मरियम के कैरेक्टर को साथ में दिखाया गया है और वहां पे शंबाला में बारिश हो रही है। अब हम सब जानते हैं कि ये फिल्म 2898 एडी में सेट है, जहां बारिश का होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। सो द फैक्ट कि यहां पे बारिश हो रही है ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि प्रॉमिसिंग टाइम्स आर कमिंग, एक जो उम्मीद की किरण है वो जाग चुकी है। और ये उम्मीद की किरण और कोई नहीं बल्कि विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि होने वाला है, क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि शंबाला में ही कल्कि का जन्म होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है वो काफी ऑब्वियस ही है, क्योंकि वहां पे शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर कहता है कि अगर हम आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं। ये बेसिकली डायरेक्ट रेफरेंस है कल्कि के लिए, जहां उनका कैरेक्टर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आज हम बचपन में ही या फिर गर्भ में ही कल्कि को मार डालेंगे तो फिर कल कोई भी हमारे सामने खड़ा होकर हमसे कंपीट नहीं करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि भैरवा का कैरेक्टर क्लाइमैक्स में भी अश्वत्थामा के खिलाफ ही लड़ रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले ऐसी थ्योरी बनाई जा रही थी कि क्लाइमैक्स आते आते भैरवा का एक चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा और क्लाइमैक्स में वो अश्वत्थामा, सुमति और पूरी रिबेल आर्मी के साथ लड़ेगा। लेकिन इस चीज से बात क्लियर हो जाती है कि वो रिबेल आर्मी के साथ नहीं बल्कि रिबेल आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहा है और अभी भी वो रेडर्स के ही साथ है। अब इसके बाद इस ट्रेलर का सबसे पीक मोमेंट आता है जहां हमें महाभारत की बैटल दिखाई गई है। यहां आप देख सकते हैं कि हमें यंग अश्वत्थामा को दिखाया गया है, जिनमें अमिताभ बच्चन को डीएच कर दिया गया है, और जहां उनके गिरने का शॉट है वहां पे एक हाथी को भी दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जी का मनोबल तोड़ने के लिए एक हाथी को मार दिया गया था और उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा ही था। इसके बाद ही उनको ये न्यूज दी गई थी कि अश्वत्थामा मर चुका है, जिसको सुन के उनको ये लगा कि उनका बेटा मर चुका है, एंड दैट इज व्हेन उनकी पूरी विल पावर खत्म हो गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके जस्ट बाद वाला शॉट है, जहां हाथी के सामने हम किसी को खड़ा हुआ देखते हैं जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब द फैक्ट कि उसने पूरे हाथी को हिला के रख दिया प्रूव्स कि उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे अर्जुन का कैरेक्टर हो सकता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि कुछ लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि इस फिल्म में विजय देवरकोंडा अर्जुन का रोल कर सकते हैं, तो शायद ब्लर करके जो शक्ल छुपाई जा रही है वो उन्हीं की हो। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन और उससे बाहर निकलती हुई डिटेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको कमल हसन को दिखाया जाता है, जिनके कैरेक्टर का नाम सुप्रीम यास्किन होने वाला है। अगर आप उस शॉट को ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि ट्रेलर 1 में जब हमको सुप्रीम यास्किन दिखाया गया था और ये जो नया हमको सुप्रीम यास्किन दिखाया जा रहा है, इसमें कई सारी चीजें डिफरेंट है। सबसे पहली चीज कि उसकी बॉडी और भी ज्यादा डीके हो गई है। उसके अलावा उसके माथे पे जो एक मार्क था जहां पे एक रेड लाइनिंग थी, ट्रेलर 1 में वो रेड लाइनिंग पूरे माथे के बीच में तक आई थी, लेकिन अब वहां पे स्टिचेस लगा दिए गए हैं। आई थिंक उनको ऐसा इस बात को हाईलाइट करने के लिए दिखाया जा रहा है कि उनकी बॉडी दिन पे दिन डीके होती जा रही है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जहां पे वो सब बैठे हैं उनके अगल बगल 2 न्यू बॉडीज दिखाई गई हैं।
प्रोबेबली ये इसलिए है ताकि जब कमल हसन की बॉडी पूरी तरीके से डीके यानी खराब हो जाए तो उसके बाद कली की जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरी बॉडीज में ट्रांसफर की जा सके। बाकी सेकंड पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि सुप्रीम यास्किन ये चाहता है कि कली की कॉन्शियसनेस को साइमल्टेनियसली कई सारी बॉडीज में ट्रांसफर किया जा सके ताकि दुनिया में एक नहीं बल्कि बहुत सारे कली हो और बहुत सारा पाप फैलाया जा सके। इसके बाद जो सीन दिखाया जाता है इसमें हम फिर से 6000 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक लेडी बालकनी में खड़ी हुई है और उनको आके ब्रह्मास्त्र लगता है। यहां मैं बता दूं कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु की बीवी उत्तरा है और ये एग्जैक्टली वही ब्रह्मास्त्र है जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ा था ताकि पांडवों का जो पूरा वंशज है वो वहीं खत्म हो जाए। और अल्टीमेटली यही वो वजह बनी थी जिस वजह से कृष्ण जी ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली थी और साथ में उनको श्राप भी दे दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक तड़पते रहोगे लेकिन चाह के भी तुम्हें मौत नहीं नसीब होगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉट की जो डिटेल है वो क्वाइट ऑब्वियस है, जहां पे हमें प्रोजेक्ट के कैरी आउट करता दिखाया जा रहा है, जहां पे कई सारी औरतें हैं और प्रोबेबली उनके अंदर एक बच्चे को इम्प्लांट किया जा रहा है। इसके बाद ट्रेलर के जितने भी मैक्सिमम शॉट्स हैं वो सारे फाइनल बैटल के हैं, यहाँ पे रेबेल और रेडर आर्मी आपस में लड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा पे ऑफ आता है वो फाइनल शॉट में आता है, जहां हमको ऐसा दिखाया जाता है कि भैरवा ने बुज्जी को बिल्कुल रीमॉडिफाई कर लिया है और अब वो एक कार की जगह एक डॉग जैसी लग रही है। अब ये सीन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस है काल भैरव का। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको ये बात क्लियर की थी कि प्रभास का जो कैरेक्टर भैरवा है वो और कोई नहीं बल्कि शिवजी के ही एक फॉर्म काल भैरव से इंस्पायर्ड है और उसका जो वाहन है वो कुत्ता होता है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि जब आप बुज्जी को फाइनल शॉट में देखते हो तो वो एक डॉग की तरह नजर आता है। तो ओवरऑल एक्शन भी सुपर्ब लग रहा है, वीएफएक्स भी मुझे लग रहा है टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रहे हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि ये ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पैसा वसूल लगा। ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव कि इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले में और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो उसके बारे में अगर इन डेप्थ ब्रेकडाउन वीडियो देखना हो तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट करना।